सिसिली की लोक कथा सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। सिसिली नाम के राज्य में सिसिली इटली में एक राज्य है। सिसिली इटली के राज्य में डायनासोस डायनोसस डायनोसस नाम का एक राजा राज्य करता था। डायनोसस बहुत ही क्रूर और निकम्मा राजा था। वो अपनी प्रजा यानी कि अपनी जनता के दिल में बहुत घृणा रखता था। मतलब वो बहुत ही उनकी नफरत करता था। उसके दिल दिल में कोई प्यार नहीं था अपनी जनता के लिए और बहुत अत्याचारी और क्रूर था। वो जो चाहता वो करता था। कोई भी आदमी उसका विरोध नहीं कर सकता था या कर पाता और सारी की सारी जनता उसके अत्याचारों से परेशान थी। सिसिली में सिराक्यूज नाम का एक शहर था। सिसिली राज्य में सिराक्यूज नाम का एक शहर था। इस शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था डामन और दूसरे का था पेथियस। दोनों दोस्त एक दूसरे को जी जान से चाहते थे। डामन राजा के जो अत्याचार थे उनको खुलकर विरोध करता था और पब्लिकली बोलता था कि राजा बहुत क्रूर है, ऐसा है वैसा है। राजा को जब ये खबर मिली तो गुस्से से आग बबूला उठा। बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने नौकरों को कहा, सैनिकों, डामन को बंदी बनाकर ले आओ। आदेश मिलते ही उसके सैनिक सिराक्यूज सिराक्यूज शहर में गए और डामन को बंदी बना लिया गया। डामन पर डामन पर देशद्रोह यानी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और एंड में राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुना दी, उसको फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। डामन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक बार मरने से पहले अपने बच्चों से मिलने मिलने दो, उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। राजा चिल्लाया, तुम इस तरह मुझे धोखा देकर नहीं भाग सकते। तुम अपनी जगह किसी दूसरे को बंदी बनाकर जाओ, तभी जा सकते हो। राजा ने सोचा था कि कौन पागल अपनी जान किसी और के लिए मुसीबत में डालेगा। डामन का मित्र पैथियस डामन का फ्रेंड पैथियस वहीं खड़ा था। उसने कहा, महाराज, जब तक दामन लौट कर नहीं आएगा उसकी जगह मैं आपका बंदी बनाकर रहूंगा। उसकी जगह मैं जेल में रहूंगा। राजा ने पैथियस को समझाया, देखो भाई, अगर दामन सही समय पर लौट कर नहीं आया तो उसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। पैथियस ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, आप उसे जाने दो। दामन के सारे हाथ खोल दिए गए और उसकी बजाय पैथियस को जेल में डाल दिया गया। उसकी जगह पैथियस को डाल दिया गया। एक एक करके दिन बीतते गए। फांसी का दिन पास आने लगा। पैथियस डेली के डेली भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे फ्रेंड की बजाय, मेरे दोस्त की दामन की बजाय मुझे फांसी हो जाए और वो बच जाए। उधर दामन पानी के जहाज में वापस आ रहा था। हवा का रुख यानी कि हवा की डायरेक्शन जहाज के बिल्कुल अपोजिट थी, इसलिए जहाज बहुत धीरे धीरे चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, टाइम निकलता जा रहा था। दामन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोच रहा था, अगर मैं पहुंचूं नहीं तो मेरे दोस्त पैथियस को फांसी ना हो जाए। आखिरकार फांसी का दिन आ ही पहुंचा। ठीक समय पर पैथियस को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। राजा चिल्लाया, जल्दी करो। जल्लाद फांसी के तख्ते की ओर बढ़ने लगे। उधर तभी भीड़ से एक आवाज आई, ठहरो, मैं आ गया हूँ। कोई जोर से चिल्ला रहा था। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, भीड़ में से दामन दौड़ता हुआ आ रहा था। वह सीधा पैथियस के पास गया और उसकी जाके गले लग गया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप मुझे फांसी दे दीजिए। मुझे मुझे फांसी दे दीजिए। मैं वापस पहुंच गया हूँ और मेरे दोस्त पैथियस को जाने दीजिए। उधर पैथियस रोने लगा, हाय, मैं अपने दोस्त के लिए जान भी नहीं दे सका, अब उसे मरना पड़ेगा, उसे फांसी की सजा हो जाएगी। डामन और पैथियस की ऐसी फ्रेंडशिप देखकर राजा हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसे दोस्त नहीं देखे थे। राजा ने डामन को आज़ाद कर दिया। राजा ने उनकी फ्रेंडशिप से इंस्पिरेशन लेके डामन को फ्री कर दिया। उसने कहा, तुम लोग अच्छे दोस्त हो, सच्चे फ्रेंड हो। सच्चे फ्रेंड्स को अच्छे फ्रेंड्स को कोई अलग नहीं कर सकता। आज से मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। डामन और पेथियस का फ्रेंड बन गए। डायनोसस भी एक अच्छा इंसान बन गया और एक अच्छा राजा बन गया और उसकी सारी जनता, सारी प्रजा उससे खुश रहने लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है
मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।